नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम तो संभावित है कि जुलाई में आपका री एग्ज़ाम हो ही जाएगा और इसके लिए जो है सारी तैयारी शुरू कर दी गई है आयोग ने। जितने भी सेंटर्स हैं मुरादाबाद मंडल में भी उन सेंटर्स के लिस्ट जारी करने के लिए कहा कि कितने लोग इच्छुक हैं कि जो एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार है। तो इससे यही पता चलता है, अभी पीछे 1-2 दिन पहले नोटिस वायरल हो ही रहे थे और सबको पता है कि अब जो है बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चल रही है पेपर कराने की। परंतु उसी बीच अब बच्चों का मनोबल तो डाउन है, क्योंकि जब एक बार तैयारी हो जाती है तो उसके बाद तैयारी करने में जो दोबारा से एफर्ट की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक बार जो होता है उसका कुछ और जुनून होता है, वह दूसरी बार तैयारी करने का मतलब होता है कि अपने इच्छाओं को बांध कर पुनः तैयारी करने का मतलब है कि सारे इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना। ठीक है, और अब साथ ही साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम, क्योंकि इससे कई बार ऐसा होता है बेटा कि हमको जो है ना ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें किस वे में तैयारी करनी है। ठीक है, किस वे में हमें तैयारी करनी है। तो हम एक आधार बनाए संभावित कट ऑफ का कि क्या कट ऑफ जा सकती है, संभावित सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे जनरल कितना होने वाला है, ठीक है, EWS कितना होने वाला है, OBC कितना होने वाला है, SC क्या होने वाला है, ST क्या होगा और फीमेल मेंबर का क्या होगा। इसके साथ साथ एक और बात कि इस बार पेपर का लेवल क्या होगा, हम ये भी देखेंगे पेपर का लेवल क्या होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी सब अच्छे होते हैं परंतु मेंटोर अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छे मेंटोर की वजह से भी कई बार फाइनल सिलेक्शन रह जाता है कि आप तैयारी कर रहे हो और गलत वे में कर रहे हो। सपोज़ करो मैंने एक डायरी उठाई और मैं इस डायरी को ही पढ़ने में 8 घंटे लगा देता हूँ, परंतु इस डायरी में 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ इस डायरी को, तो मेरे घर वालों को, मुझे भी और दूसरों को लग रहा हो कि बहुत मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटे कमरे से बाहर नहीं निकलता। परंतु इसके अंदर क्या है, क्या पता इसके अंदर शायरी हुई तो 8 घंटे शायरी को दे रहे हैं। क्या पता इसके अंदर वो कंटेंट हो जो बहुत पुराना है। क्या पता इसमें केवल खेल जागरण की खबरें हो, केवल 8 घंटे में 2 ही क्वेश्चन तैयार कर पाए हों। इसमें सही कंटेंट क्या होता है, सही तैयारी क्या होती है, कितना सेफ स्कोर होना है, इस पर सब पर बात करेंगे। परंतु उससे पहले जो है कुछ बातें करते हैं, और वो बात क्या है समझिए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, री एग्ज़ाम 2024 की बात। संभावित तिथि जो है, संभावित तिथि की अगर हम बात करेंगे तो संभावित तिथि जो है बेटा वो है जुलाई। अगर मैं कहूँ तो कुछ देखिए ऐसा हो ना, हर एक यूट्यूबर जो है संभावना बता रहा है। अगर हम बात करें जुलाई, तो मेरी जुलाई में जो संभावना है वह आपका लास्ट वीक, क्या है, लास्ट वीक मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम होगा। अब क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है 4 जून तक तो चुनाव भी होने हैं और चुनाव में प्रशासन इतना बिजी रहता है कि पुलिस वालों को बेचारों को फुर्सत नहीं है। अब सिक्योरिटी के रूप में तो पुलिस वाले ही रहेंगे, उसके बाद में 8-10 दिन, 10 दिन कम से कम 15 दिन जो है सब लोग अपने अपने घर जाते हैं छुट्टियां ले लेकर। चुनाव के बाद सब काम ठीक हो जाता है और छुट्टियां लेते हैं। उसके बाद में जो है फिर जब जाकर दोबारा शेड्यूल बनता है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जब जाकर शेड्यूल बनाएंगे तो मार्च में जो जून में संभावना तो अब बिल्कुल नहीं लग रही, जैसे आचार संहिता का बारे में बताया गया उसके अनुसार। तो जुलाई लास्ट वीक लग रहा है मुझे, इससे पहले ही मान के चलिए अगर चाहो तो। मगर अपने मन में आप, मेरा मन है ये कि जुलाई लास्ट है मेरा मन, मगर सारे स्टूडेंट्स जो अपने दिमाग में रखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स जो डेट याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे, वो रखेंगे 15 जुलाई। तो अपना टारगेट जो फिक्स करना है वो 15 जुलाई को मानकर अपना टारगेट फिक्स करना है। तो ऐसा मान के चलिए कि अभी हमारे तारीख, ऐसा मान चलो 11 तारीख में ईद आपकी, 10 या 11 तारीख में ईद, ऐसा मान चलो आप अपना अगर 15 ही तारीख से, 15 ही अप्रैल से अपना टारगेट लें कि जैसे कि आज 7 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल से अगर टारगेट लें तो इसमें आपके अप्रैल से आपका अप्रैल यानी कि 1 हो जाएगा, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, 3 महीने आपके पास हैं। ऐसा मान के चलिए कि आज से आप टारगेट बना के चलिए पूरे 100 दिन का। कितने दिन का, 100 दिन का। और ये बात मान के चलिए कि ये 100 दिन जो है ना, या आपकी ज़िंदगी के वो 100 दिन हैं जो आपकी पिछली सारी हरकतों को, पिछले सारे जीवन को, वो जितने भी पाप आपने किए होंगे
ठीक है। जितनी भी शैतानी आपने की होगी, जितनी पढ़ाई तुमने नहीं की होगी, जितना भी घर वालों की नज़र में नाकारा होगे, इन 100 दिन में अगर आपने मेहनत कर लिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, तो वो आपके लिए एक नई सवेरा लेकर आएगा, नया जुनून लेकर आएगा, नया जीवन लेकर आएगा। आदमी का जन्म दोबारा होता है जब उसकी नौकरी लगती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे पुनः जन्म हो गया, क्योंकि उसे नया परिवेश मिलता है। नया परिवेश मिलता है तो ये 100 दिन आपके जो हैं बहुत प्लानिंग के साथ हैं। अब रही बात पेपर का लेवल, कि मेरे प्यारे बच्चों लेवल क्या रहेगा पेपर का, तो लेवल जो रहेगा मॉडरेट टू टफ रहेगा, मॉडरेट टू टफ रहेगा। ऐसा क्यों गुरुजी? एसएससी जीडी का तो बहुत हल्का आया था री एग्ज़ाम, आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे। वो एसएससी जीडी था, और एसएससी जीडी होने के बावजूद उन्होंने टाइम कम दिया था आपको री एग्ज़ाम कराने का। 20-21 तारीख में पता चला था कि री एग्ज़ाम होगा, और 30 तारीख में उन्होंने जो है री एग्ज़ाम ले लिया था, ठीक है। तो उन्हें 10 दिन दिया था, इस वजह से वो पेपर जो था ईजी है उसी लेवल बनाया था। आपके पेपर का जो था, अगर ये पेपर आपका वाला 19 था, अगर 17 और 18 फरवरी वाला पेपर अगर ये 19 था, हमारे वो होता है ना अनुपात, तो आपका जो बनेगा वो 21 अनुपात बनेगा। इतना पेपर का लेवल बनेगा। और तैयारी जो होगी बच्चों की इस टाइम, तैयारी उस टाइम पर 20 थी बच्चों की, तो अब 17 होगी तैयारी। बच्चे अब तैयारी कर नहीं रहे। इससे क्या होगा? इससे बच्चे जो सीरियस हैं अभी भी, उनको मौका मिल गया। और जितने पुराने स्टूडेंट थे उनको सडनली, जिनको एज में छूट मिली थी 3 वर्ष की, वो उस टाइम तैयार नहीं थे पेपर देने के लिए, क्योंकि जब जो पढ़ाई छोड़ देता है दोबारा जब पढ़ाई शुरू करता है तब उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो अब उनको मौका मिल गया। जब से पेपर कैंसिल हुआ है, कुछ लोगों ने अपनी शादियां कैंसिल करा दी। हकीकत मानिए इस बात को कि अब हमें शादी जब ही करनी है जब एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों ने अपनी शादियाँ पीछे करा दी। कुछ लोगों ने अपने कुछ काम कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, उस कोर्स को ख़त्म कर दिया कि हम कोर्स करते नहीं, हम कुछ करते ही नहीं आगे। कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया, मतलब छोटा मोटा जो हथकरघा उद्योग का होता था वो बिल्कुल बंद कर दिया। तो इतना त्याग अगर उन्होंने लिया है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो आराम लेने की तो करा नहीं होगा, पढ़ने के नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे बात बताना चाहूँगा कि जनरल वाले को कितने क्वेश्चन करने चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक नई स्लाइड पर मैं समझा देता हूँ सिलेबस के बारे में, क्या प्लान है। सिलेबस में आपका जीएस, हिंदी, रीजनिंग और आपका मैथ, ठीक है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग और मैथ वही होता है, इसमें भी रीजनिंग ही होती है। हिंदी के आपके 38 क्वेश्चन, जीएस के 37 क्वेश्चन, 74, 76, 110, 40, ओवरऑल 300 ओवरऑल 150 क्वेश्चन, ठीक। ये मार्क। अब आपको इसमें से सेफ स्कोर क्या करना है, बस यही बात याद रखना है। सेफ स्कोर क्या करना है, देखिए हमारे पास कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST और फीमेल, ये कुछ कैटेगरी होती हैं। मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप 118 से 121% ले आते हो तो आपका स्कोर सेफ है, आपको कोई भी निकालने वाला नहीं है। पेपर कैसा भी आ जाए, अरे कम से कम पेपर ईजी भी आएगा तब भी नहीं होगा। इस बार ईजी आया था पेपर, तब भी बच्चों को इतना पहुंचा नहीं था स्कोर। अब 1000, 2000, 5000, 50,000 अगर बच्चे पहुंच भी रहे हैं तो क्या, वो पेपर कैंसिल हो गया। तैयारी वाला नहीं पहुंचता हल्के पेपर में इतना, उसके टाइम कम था। अब के नंबर सेफ है, इतने क्वेश्चन पर आपको चाहिए। EWS 110, 112, सीधी सी बात, 110, 112 बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल। 115 से 117 OBC बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल। ऐसा मान चलो, आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जो मैं बता रहा हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब बताना कि हाँ गुरुजी आपने बताया था कुछ ऐसा। एससी का मैं बताने वाला हूँ 105 से लेकर 109 तक एससी का। एसटी का मैं बताने वाला हूँ 98 से लेकर 102 तक। फीमेल का अगर मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ तो फीमेल जो है 103 से लेकर 107। ये माइंड में रख लीजिए, ये आपको करने हैं क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा ये आपका। अब आप इसको गौर से समझ लें, इसे मजाक समझें या हकीकत समझें, आप चाहें इसे इसका स्क्रीनशॉट लेना। जिस दिन कट ऑफ आ जाए उस दिन मैच कर लेना इससे। निश्चित बता रहा हूँ मैं कि ये बहुत अच्छा एनालिसिस करने के बाद में, हम भी पेपर सोल्व करने के बाद में जब हमने आपको ये बताया है, समझ गए नहीं, ये इतना बढ़िया है स्कोर कि इसके सिवा जो है आपको ज़्यादा कहीं देखना ही नहीं वीडियो। इस वीडियो को देखकर इसे सेव कर लो वीडियो को, और जब पेपर में इसी लेवल पर तैयारी कर दो, आप आंसर की है और इस वीडियो के साथ पेपर करके मेरे साथ मेरे पास आ जाना कि सर आपने बताए थे इतने और इससे जो है मेरिट ऊपर चली गई, जब हम बात करेंगे। समझ गए? ये मैंने प्रश्न बताए हैं। कभी आप सोचो आकर कि सर नहीं तो अंक हैं, अंक मतलब ये प्रश्न नहीं है, मतलब प्रश्न नहीं है 150 में से लाने हैं इतने, इससे ऊपर मत लाना चाहें। ले आओगे तो रिएक्शन नहीं करिएगा, कभी सोचो पिंपल्स निकल जाएंगे, इतना सेफ स्कोर है। इस पर आप तैयारी करो शिद्दत के साथ। टारगेट मानो 100 दिन का अपना, और रोज़ आप एक पेपर पर लिखकर, मान लीजिए आपने ऐसा एक पेपर बनाया, ऐसा एक पेपर बनाया, उस पर 100 दिन लिख लिए अपने टारगेट, तारीख ऐसा टारगेट लगाकर, और जहां आप पढ़ते हो अपने उस मेज के ऊपर जो है वहां लगा लिया ये, ठीक है। चिपकाने के बाद में एक दिन पढ़ाई करी और उस पे दिन को कट कर दिया, समझ गया नहीं, उसे कट कर दिया। दूसरे दिन पढ़े, उसे कट कर दिया। ऐसे 100 दिन का आप अपना हार्ड चैलेंज ले लो। ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल तो ये। और फिर देखो आपका नंबर, आप 100 दिन के बाद जो है अच्छे खासे दीवान जी जैसे बन जाओगे। आपके अंदर स्वभाव आएगा कि अब तो मेरे इतने नंबर हैं। फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, रानीखेत, सब जगह घूमो, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं, सब जगह घूमो, क्योंकि भर्ती पूरी होती रहेगी। आप अपना काम करोगे, फिर तो आगे कोई काम ही नहीं। जब इतनी जगह घूमोगे तो भागना अपना आ ही जाएगा, रनिंग करनी सीख ही जाओगे, तो फिर रनिंग भी निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एनालिसिस। तो अगर कोई भी क्वेरी अगर चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, अपने मत दे सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से क्या जा रहा है। कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल खुला है, जैसा जैसा जिसका विचार हो अपने क्वेश्चन के साथ अपने विचार रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।